हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, बिहार में एनडीए जीतकर बिहार गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए बिहार में जीतकर बिहार गई। वर्ष 2017 के बाद भाजपा कभी भी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई है। वे परबत्ता प्रखंड अंतर्गत सतीश नगर गांव में पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के श्रद्धा कर्म में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विशुद्ध रूप से राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने का काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी कोशिशें बहुत कम वक्त तक जिंदा रहती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर यह है कि मिड डे मील में गड़बड़ी। झारखंड के 1260 स्कूलों में मिड डे मील की राशि में घोटाले की आशंका, सभी प्राचार्यों पर कार्रवाई के आदेश। शिक्षा विभाग को राज्य के 1260 स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील की राशि में घोटाले की आशंका है। विभाग के बार निर्देश के बाद भी इन स्कूलों के प्राचार्य एमडीएम संबंधी बैंक खातों और अन्य जरूरी कागजातों की ऑडिट नहीं कर रहे हैं। मिड डे मील डायरेक्टर भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर यह है कि सीएम से मिले बाल पत्रकार। हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों के साथ बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रांची के बाल पत्रकारों ने शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि बच्चों को शिक्षित के साथ साथ हुनरमंद बनाने की कार्य योजना पर भी कार्य हो रहा है, ताकि उन्हें रोजगार तलाशने में सहूलियत हो। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ रोजगार प्राप्त करना भी एक चुनौती होती है। शिक्षा के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता है तो युवा अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। वहीं अगर हाथों में हुनर होगा तो वे अपने रोजगार का मार्ग प्रसार कर सकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कैसे आएगी घर में लक्ष्मी। वह रे पिता ओझा के कहने पर बेटे की चाहत में 6 साल की इकलौती बेटी की दे दी बलि। लक्ष्मी पूजा से एक दिन पहले ओझा के चक्कर में आकर बेटे की चाह रखने वाले पिता ने अपनी 6 साल की बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर बलि दे दी। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर पेशरार थाना क्षेत्र के बोड्डो कोना गांव का है। घटना बुधवार दोपहर 1 बजे की है। वारदात के दौरान घर के अन्य सदस्य धान काटने के लिए खेत की ओर गए थे। इसी बीच घर पर खेल रही 6 साल की बेटी सुषमा नगेसिया की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आत्मनिर्भर हो रही ग्रामीण महिलाएं। रांची में 5 स्थानों पर दीपावली स्पेशल गिफ्ट हैपर की बिक्री कर रही है। सखी मंडल की महिलाएं। रांची के ग्रामीण महिलाएं संक्रमण के इस काल में दीपावली स्पेशल गिफ्ट हैपर की बिक्री कर रही है। सुदूर गांव की महिलाओं की ओर से निर्मित दीपावली के त्योहारों से जुड़े उत्पादों को विभिन्न तरह के गिफ्ट हैम्पर में सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है। इन हैम्पर्स में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, कंजर का तेल, मिट्टी का तेल, डिजाइनर दिया, वस्त्र, माला, पूजन सामग्री समेत अन्य उत्पादों को पैक करके दिया जा रहा है। इसकी एक उचित कीमत भी निर्धारित की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बीजेपी की सलाह। महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा के हेमंत सरकार पर हमला। कहा, दीपावली पर बेटियों की सुरक्षा का संकल्प ले। राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य में 1200 से ज़्यादा रेप की घटनाएं हो चुकी है। दर्जनों आदिवासी और दलित बेटियां गैंग रेप और हत्या का शिकार हो चुकी है। उन्होंने
कहा कि दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की बहु बेटियों की हिफाजत करने का संकल्प ले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राजा राम के स्वागत में जगमग अयोध्या। सरयू के 24 घाट 6 लाख दियों से रोशन हुए। राजा राम की अयोध्या दीपों से जगमग हो गई है। यह दीप उत्सव मनाया जा रहा है। आज पहली बार रामलाल का मंदिर 11,000 दीपों से जगमगाया है। सरयू के 24 घाट 6 लाख दियों से रोशन हो रहे हैं। दीप उत्सव में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंचे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एलओसी पर पाक की फायरिंग, बीएसएफ और आर्मी के 5 जवान शहीद, 6 नागरिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में पाक के 3 कमांडो समेत 11 सैनिक ढेर। दिवाली पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शुक्रवार सुबह ही पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ और आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए, 6 नागरिकों की भी मौत हुई है। सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 3 कमांडो समेत 11 जवान ढेर कर दिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रामलल्ला के घर दिवाली, अवधपुरी पहुंचे रघुराई। योगी ने की अगुवाई, राम की पैड़ी पर दीप उत्सव मनाया। दीपावली पर अयोध्या भगवान राम के स्वागत के लिए सजी है। आज पहली बार रामलल्ला के मंदिर में 11,000 दीप जलाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में जन्मभूमि पहुंचकर रामलल्ला की पूजा की। इसके बाद राम कथा पार्क में भगवान की अगुवाई की। योगी और पटेल शाम को दीपोत्सव की शुरुआत की। दीपोत्सव के लिए सरयू के 24 घाटों को 6 लाख दियों से प्रज्वलित किए गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। नीतीश कुमार रविवार को एनडीए की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। नीतीश आने के बाद बिहार में बैठकों के दौरान जारी है। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। इधर एनडीए की घटक दलों की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा, विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे फिर एनडीए की बैठक होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्कूल में फिर बजेगी घंटी। एमपी में 9वीं से 12वीं की रेगुलर क्लास 20 नवंबर और 6ठी से 8वीं की क्लास 1 दिसंबर से लगाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते 8 महीने से बंद स्कूल 20 नवंबर खोलने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इसकी नोटिस शीट मंजूरी लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी। शिक्षा विभाग की नोटिस शीट के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक की क्लास 20 या 25 नवंबर से शुरू की जा सकती है। कक्षा 6 से 8 की क्लास 1 दिसंबर से शुरू करने की बात कही गई है। हालांकि स्कूल पूरी क्षमता के साथ नहीं चलेगी। हर क्लास में बच्चों की संख्या भी तय की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की बहाली होगी। टाटा स्टील की महिला कर्मी जरूरत के अनुसार अब हर जगह काम करेगी। टाटा स्टील में कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से अब सभी तरह के काम में लगाया जाएगा। अब जहां सिर्फ पुरुष अधिकारियों व कर्मी काम करते थे, वहां महिलाएं भी काम करेगी। इसका उद्देश्य कंपनी में लैंगिक समानता लाना और दुनिया के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना देश में 24 घंटे में 44,000 नए मरीज मिले, 47,000 लोग ठीक हुए। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर रोक लगाई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87,72,463 हो गया। पिछले 24 घंटे के अंदर 44,152 नए मरीज मिले और
47,265 लोग रिकवर हुए। 512 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 81,61,167 लोग ठीक हो चुके। 4,80,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,29,221 हो गई है।